दावे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के करते हैं, विकास की चमचमाती रफ्तार के करते हैं और हकीकत यह है कि पहले ही बारिश में देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर फीते तो काट दिए जाते हैं, लेकिन जनता को बदले में क्या मिलता है? सिर्फ जानलेवा गड्ढा और भ्रष्टाचार की कड़वी सच्चाई। जी हाँ, विकास का वो गुब्बारा अब पूरी तरह से फूट चुका है, जिसकी हवा पहले ही मानसूनी फुहार ने निकाल कर रख दी है। अब जरा इस ताजा मामले पर नजर डाल लीजिए। अभी 2 ही महीने पहले यानी 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े तामझाम के साथ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। करीब 210 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में जनता की गाढ़ी कमाई के लगभग 12,000 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए गए। दावा था कि अब दिल्ली से देहरादून का सफर चंद घंटों का रह जाएगा, लेकिन सफर आसान होना तो दूर, उद्घाटन के महज 2 महीने बाद ही इस हाईटेक एक्सप्रेसवे की परतें उखड़ने लगी। सड़क पर इतने बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं कि गाड़ियां असंतुलित हो रही हैं और उनके अलॉय व्हील तक टेढ़े हो जा रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब 1 जुलाई 2026 को खबर आती है कि पहले ही ढंग की बारिश में एक्सप्रेसवे की स्लैब से पानी नीचे सड़क पर टपक रहा है। अभी तो मॉनसून का असली मौसम भी शुरू नहीं हुआ है और 12,000 करोड़ की लागत से बना यह एक्सप्रेसवे अभी ही रोने लगा है। NHAI की देखरेख में गाबर इंफ्रास्ट्रक्चर और KCC बिल्डकॉन जैसी कंपनियों ने मिलकर इसे तैयार किया है, लेकिन इस घटिया निर्माण को देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ जनता की सुरक्षा से ज्यादा पैसों का बंदरबांट करने में दिलचस्पी ली गई है। वैसे भी दोस्तों, मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर दोस्तों को मलाई बांटने का यह कोई पहला खेल नहीं है। जरा याद कीजिए, इसी साल 29 अप्रैल 2026 की तारीख, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। करीब 36,230 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का लगभग 80% हिस्सा प्रधानमंत्री के सबसे पसंदीदा उद्योगपति दोस्त गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने बनाया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए अडानी को 10,238 करोड़ रुपए का भारी भरकम लोन भी दिया और बदले में अडानी ग्रुप को पूरे 30 साल तक जनता से टोल टैक्स वसूलने का एक तरफा अधिकार सौंप दिया गया। नतीजा क्या हुआ? 15 मई की रात से टोल वसूली तो शुरू हो गई, लेकिन उद्घाटन के महज 1 ही महीने के भीतर इस मेगा प्रोजेक्ट की भी पोल खुल गई और सड़कें उखड़ने लगी। यह मोदी सरकार का एक तयशुदा पैटर्न बन चुका है। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और महज 5 ही दिनों के भीतर जालौन के पास सड़क धंस गई। नवंबर 2021 में चालू हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा अक्टूबर 2022 में भारी बारिश के कारण पाताल में समा गया, जहां 15 फीट गहरा जानलेवा गड्ढा हो गया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी यही हाल हुआ। अप्रैल 2021 में शुरू होने के बाद नवंबर 2022 में ही उस पर डरावनी दरारें आ गई थी। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो या अडानी का बनाया गंगा एक्सप्रेसवे हो या अब यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, हर बार कहानी बिल्कुल एक जैसी है। चुनावी फायदे के लिए जल्दबाजी में उद्घाटन किए जाते हैं। ठेकेदारों और खास कॉर्पोरेट मित्रों की जेबें भरी जाती हैं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज विकास का मॉडल नहीं, बल्कि क्रॉनी कैपिटलिज्म और संस्थागत भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत बन चुका है। दोस्तों, मोदी सरकार में देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि पुल हो या सड़क, हाईवे या पानी की टंकी, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट की छत, हर और इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहा है। बाकी मोदी जी विदेशी दौरों के मजे ले रहे हैं। कुल मिलाकर बात साफ है कि मोदी सरकार देश और जनता के लिए घातक है, जानलेवा है।